हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपको रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। साथ ही साथ शाम के 6 बजे हम लोग टॉपिक वाइज लाइव डिस्कशन क्लास को करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीजीटी सोशोलॉजी और बीपीएससी 4.0 सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए और अपनी सोशोलॉजी की तैयारी को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ है, क्योंकि जो मतलब आपका रियल वैकेंसी है, ऐसा ना हो कि वो आपको फेक हो, ठीक है, उसकी मैं आपको अपडेट भी देती रहती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम कैसे देखूं, तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को जो वेबसाइट का लिंक है उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो आप एक एडुकेटेड पर्सन हैं, आप फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार वेबसाइट पर ज़रूर जाइए, उसको चेकआउट करिए, कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है, कब से उसका लास्ट डेट है, उसको देखकर आप उस फॉर्म को भरिए, क्योंकि अपडेट देना मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप तक उस अपडेट को पहुंचाऊं। तो लेकिन आप भी उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करके देखिए। आज जो ये जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती का। और ये जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात भी बोलना चाहती हूँ कि आप किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट के अगर कोई वैकेंसी वैसे आती है तो मैं उसकी अपडेट आप तक तुरंत पहुंचा सकूं। और साथ ही साथ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा किसी भी नोटिफिकेशन का, किसी भी जॉब अपडेट का, तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसका तो कोई टाइम नहीं है, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती है। और ये जो भर्ती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि ये आपका परमानेंट जॉब ही है। इसकी सैलरी की बात की जाए तो आपको 24,200 की सैलरी मिलेगी पर मंथ की। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का आपको एग्ज़ाम देना या इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका देखिए जो नोटिफिकेशन है उसमें इंटरव्यू की बात रहेगी कि आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा वो डीसी ऑफिस में एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा, क्योंकि उसमें आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, देखा जाएगा कि आपकी पात्रता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 की टीचर बनिएगा, 11-12 का बनिएगा, तो आपका बीएड चाहिए, 11-12 के लिए एमए चाहिए, बीएड चाहिए, आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, या फिर आप जिस स्टेट से बिलोंग करती हैं वहाँ का स्टेट का आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर अगर आप सीटेट कंप्लीट करती है तो सीटेट तो आपका किसी भी जगह पे वैलिड है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपका चलेगा। तो ये सब चीज़ें की देखी जाती हैं, आपके क्वालिफिकेशन देखे जाते हैं कि आप पूरे जो आपकी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टीचर रह चुकी हूँ, और मैं अपने 9 इयर्स के एक्सपीरियंस के बदौलत ही आप लोग को बता रही हूँ कि उसमें बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको जो बालिकाएं मिलेंगी पढ़ाने के लिए वो ड्रॉप आउट बालिकाएं रहती हैं, तो आपको पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे स्टाफ रहते हैं सब लेडीज़ रहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छा भी लगेगा, रहने का खाने का सब चीज़ का वहाँ को सुविधा भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है और कहाँ की ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए, यहाँ पे जो आपको वैकेंसी को फिलअप करना है, यहाँ पे आप 7 नंबर का पॉइंट पढ़िए। यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा लिफाफे, जिसमें प्रत्येक पर 40 रुपीज़ का डाक टिकट लगाकर जमा करना अनिवार्य है। यानी आपको 3 लिफाफे जमा करने हैं। 3 लिफाफों के अंतर्गत आपका जितना डॉक्यूमेंट है उसको भरना होगा। आपका आवासीय प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, इन सभी को, और आपका जितना भी एकेडमिक आपके जितने भी सर्टिफिकेट है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखकर उसमें सिग्नेचर करना होगा। ऊपर में आप लिख दीजिएगा इस तरह से सेल्फ
अटेस्टेड और लिखकर उसमें आप अपना नीचे सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। आपका जो सिग्नेचर है उसको करके आपको 3 लिफाफा का 40 रुपीज़ का लिफाफा पर करना होगा। फिर उस तीनों लिफाफों को आपको एक बड़े से लिफाफे के अंदर भरना है। सामने अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, तो 6 to 8 का टीचर लिखने के बाद सोशल साइंस या मैथ या इंग्लिश आपको लिखना होगा। अगर आप पीजीटी टीजीटी का बनना चाहते हैं तो पीजीटी टीजीटी का आपको फॉर्म फिलअप करके इसको भरना होगा। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है आपका न्यूनतम जो 25 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है, यानी जो आप 25 वर्ष से अगर नीचे हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका जो पोस्ट निकला है वो है पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार के पद के लिए आवेदन मांगा गया है। ठीक है, और इसमें जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी, जैसे 24-25 जो ईयर चल रहा है इसके लिए आपको 11 माह 29 दिन क्या होगा। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, रिन्यूअल हो जाता है, फिर से आपको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर से आपका रिन्यूअल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप जिस पेपर के लिए एलिजिबल हो उसका आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। और कहाँ की ये वैकेंसी है हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि कहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ये जो वैकेंसी है ये आपका गोरखपुर से निकली हुई है, यानी यूपी से। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके स्टेट की भी वैकेंसी के बारे में अपडेट दे सकूं। तो चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। देखिए, पहले जो पूर्णकालिक शिक्षिका है वो है मैथ के लिए। उसमें आपका पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के टेट या सीटेट उत्तीर्ण होना है। आपको 25 से लेकर 45 वर्ष उम्र सीमा है और आपको जो पेमेंट मिलेगी वो 24,200 प्रति माह मिलेगी। फिर हिंदी का निकला हुआ है आपका, उसी तरह से साइंस का है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय में किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है। फिर आपकी क्राफ्ट का आया हुआ है, जो क्राफ्ट सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, उनके लिए है। उनका पर मंथ का जो सैलरी है वो है 10,780। उसके बाद आपका मुख्य रसोइया का है आपका 7,590 है। सहायक रसोइया का 5,693 है। चपरासी का है 6,325। चौकीदार के लिए पोस्ट आई हुई है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इन सबों के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 8, ये जो पोस्ट है ये सब के लिए क्लास 8 अगर आप पास है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है इसका जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर बोला गया है। और इसकी जो वेबसाइट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका जो वेबसाइट है इसकी अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो 20/12/2024 के शाम 5 बजे तक आपको आवेदन पत्र आपके जो है स्वीकार किए जाएंगे। आपको भेजना कैसे, आपको खुद से लिखना होगा लिफाफे पर। ठीक है, अपना हैंड राइटिंग में आपको लिखना होगा। और जैसे गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अस्थायी रूप से सृजित एवं संविदा आधारित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए आवेदन है। ठीक है, अस्थायी बोला जाता है लेकिन वही लोग अभी परमानेंट है, उन लोग को हटाया नहीं जाता है। यहाँ पे योग्य महिला अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है बेसिक। और इसको जो आपको डाक द्वारा कार्यालय कहाँ पे भेजना है तो डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर में आपको भेजना होगा। 20 तारीख शाम 5 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए। और कैसे कीजिएगा तो गोरखपुर का जो पता है आपको लिखना होगा ऊपर में हेडिंग में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, उनके रजिस्टर डाक द्वारा आपको स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। ठीक है, इसमें आपको डाक के माध्यम से भेजना है, इसमें कोई वेबसाइट नहीं है, इसमें डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से और किस स्टेट से देख रहे हैं, ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन अगर आती है आपके ज़िले की, आपके स्टेट की, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकूं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।